तो मैथमेटिकल रीजनिंग में हमारे बेसिक फंडे पूरे क्लियर हो गए। स्टेटमेंट के बारे में जान लिया अपन लोगों ने, लॉजिकल कनेक्टर्स बारे में जान लिया। ज्यादा लॉजिकल कनेक्टर नहीं है, 4 ही लॉजिकल कनेक्टर हैं और चारों लॉजिकल कनेक्टर की ट्रुथ टेबल भी देख ली और उनके अंडरस्टैंडिंग भी देख ली। आओ कुछ क्वेश्चन करते हैं और एक दो चीजें और भी हैं, उनको भी अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। यस, आराम से दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। इन कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है। निगेशन लिखने के लिए आप सबसे पहले उसको स्टेटमेंट लॉजिकल कनेक्टर में ब्रेक करें। जैसे यहां पर ध्यान से देखें, पहला वाला कहता है ऑल द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क एंड द टीचर इज प्रेजेंट। तो यहां पर दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है ऑल द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क और दूसरा स्टेटमेंट है द टीचर इज प्रेजेंट। और ये दोनों किससे कनेक्टेड है? एंड से। बिल्कुल ध्यान देखना। तो पहले वाले में हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट पी मान लेते हैं। पी हो गया ऑल द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क। निगेशन या स्टेटमेंट से संबंधित अगर कुछ भी लिखना हो तो आप सबसे पहले उसको मैथमेटिक्स में ब्रेक डाउन करें। तो मैंने एक स्टेटमेंट देखा, दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिखा द टीचर इज प्रेजेंट। द टीचर इज प्रेजेंट। और मेरे को जो स्टेटमेंट गिवन है 1 में वो गिवन है पी एंड क्यू। अब सोचो ऐसा कब होगा कि पी एंड क्यू निगेट हो जाए, यानी हमें मुझे लिखना है निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। देखो पी एंड क्यू कब ट्रू होता है? पी एंड क्यू तभी ट्रू होता है जब पी भी हो एंड क्यू भी हो। अगर ऐसा हो गया कि पी नहीं हुआ या क्यू नहीं हुआ तो निगेट हो जाएगा। तो इसका निगेशन अपन डी मॉर्गन लॉ से भी लिख सकते हैं, नॉट पी और नॉट क्यू। ये लीजिए, तो डी मॉर्गन लॉ से आ गया नॉट पी और नॉट क्यू। अब आप इसको सेंटेंस में लिखिए, ऑल द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क। तो उसका नॉट पी क्या होगा? ऑल द स्टूडेंट्स डिड नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क और नॉट क्यू। नॉट क्यू क्या था? द टीचर इज प्रेजेंट और द टीचर इज नॉट प्रेजेंट। ये लीजिए, सिंपली डी मॉर्गन लॉ से। यहां पर हम हर चीज को मैथमेटिक्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ओके, सबका निगेशन लिखना हो गया 1 के बाद आइए सेकंड की बात करते हैं। सेकंड की बात करें तो बोलता स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहां पर देखिए बीच में और है, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और स्क्वायर। अब यह और लगा दिया गया है। यहां पर आपको समझना पड़ेगा पी जो स्टेटमेंट लेंगे वो अपन लेंगे स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और क्यू अपन लेंगे स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव। देखो ये जो स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। यहां लिखा गया है स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी उस बात को हम ब्रेक डाउन कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव। और यहां लॉजिकल कनेक्टर कौन है? और। तो यहां पर ये हो गया P और Q। समझ में आ रहा है? तो यहां पर P और Q हो गया। सबसे जरूरी है कि जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन हो तो आप उसको स्टेटमेंट और लॉजिकल कनेक्टर्स में ब्रेक डाउन करें। स्टेटमेंट एंड लॉजिकल कनेक्टर्स में ब्रेक डाउन करें। चलिए, तो P और Q का हमको निगेशन लिखना है। डी मॉर्गन लॉ लगा दीजिए, नॉट P एंड नॉट Q। क्योंकि P और Q तभी गलत होगा जब P भी ना हो और Q भी ना हो, क्योंकि एक भी हो गया तो और की कंडीशन है तो ट्रू हो जाएगा। तो हम यहां पर नॉट P एंड नॉट Q, तो नॉट P का मतलब
square of an integer is positive, square of an integer is not positive, and square of an integer is not negative. Not p and not q, यानी square of an integer is not positive and square of an integer is not negative. यानी ऐसा कोई ना कोई इंटीजर है जिसका स्क्वायर ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव. तो उसी चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर या देयर एग्जिस्ट, इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर whose square is neither positive nor negative. ये देखिए एक ही बात है. ये स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर पॉजिटिव या नेगेटिव होगा. तो इसका उल्टा क्या होगा कि भैया एक ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, यानी नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव. आइए उस चीज को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. थर्ड की हम बात करते हैं. यहां पर थर्ड के अंदर दे रखा है इफ माई कार इज नॉट इन वर्कशॉप देन आई कैन गो कॉलेज. इफ माई कार इज नॉट इन वर्कशॉप देन आई कैन गो कॉलेज. यहां कॉपी कर लेते हैं. इफ माई कार इज नॉट इन वर्कशॉप देन आई कैन गो कॉलेज. तो ये स्टेटमेंट चेक करना सही लिखा कि नहीं लिखा. इफ माई कार इज नॉट इन वर्कशॉप देन आई कैन गो कॉलेज. इफ माई कार इज नॉट इन वर्कशॉप देन आई कैन गो कॉलेज. तो यहां पर एक स्टेटमेंट हो गया माई कार इज नॉट इन वर्कशॉप पी. दूसरा स्टेटमेंट हो गया आई कैन गो कॉलेज. और ये दोनों कौन से लॉजिकल से कनेक्टेड हैं? इफ पी देन क्यू, यानी इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इंप्लाइज Q. अब सोचिए इफ P देन Q, इसका निगेशन की बात करते हैं. निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q. ये चीज कब गलत होगी? P इंप्लाइज Q तब गलत होगी जब P ना हो. देखो ये क्या कहता है, अगर P होगा तो Q होगा, अगर P होगा तो Q होगा. तो ये चीज कब गलत होगी? जब P हो और Q ना हो. यानी P हो एंड नॉट Q. यानी इस चीज को हम लिखेंगे माई कार इज नॉट इन वर्कशॉप, माई कार इज नॉट इन वर्कशॉप एंड नॉट Q. Q क्या है? आई कैन गो टू कॉलेज. तो नॉट Q क्या होगा? एंड आई cannot go to college. negation of P implied Q क्या होगा? ये चीज कोई आदमी आपसे बोल रहा है if P then Q, तो ये चीज कब गलत होगी? वो कहना चाहता है अगर P होगा तो Q होगा. तो उसकी बात कब गलत होगी? जब P हो और Q ना हो. ये अपन ने तो टेबल में भी पढ़ा हुआ है. तो negation of P implies Q होगा P and नॉट Q. आइए आखिरी चौथे स्टेटमेंट देखें. ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्वी एंगुलर. तो चौथा स्टेटमेंट देख लेते हैं. ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ क्या लिखा था? इफ एंड ओनली इफ it is equiangular. If and only if it is equiangular. फिर से यहां पर स्टेटमेंट्स और लॉजिकल कनेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक स्टेटमेंट. इट इज इक्विएंगुलर, दूसरा स्टेटमेंट. एंड इफ एंड ओनली इफ हमारा लॉजिकल कनेक्टर इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाय. ठीक है. तो यहां पर कुल मिला के P इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाय Q, ये स्टेटमेंट गिवन है. सबसे जरूरी है क्वेश्चन को पढ़ के उसके अंदर इस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना. इसी को कंप्यूटर की भाषा में नेचुरल NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी यूज होता है. आपको स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना. स्टेटमेंट को फैक्ट भी कह सकते हैं, वो फैक्ट ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकता है. तो ये स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना और वो स्टेटमेंट आपस में किससे कनेक्टेड है
किस लॉजिकल ऑपरेटर से कनेक्टेड है उसको आइडेंटिफाई करना। अब इसका निगेशन, सोचो ये चीज निगेट कब होगी, कब ये चीज गलत हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर P होगा तो Q होना चाहिए, Q होगा तो P होना चाहिए। चीज कब गलत होगी? ये चीज गलत होगी कब? जब P हो एंड Q ना हो, या P ना हो एंड Q हो जाए, क्योंकि दोनों परिस्थितियों में गलत होगी। अपन इसका नेगेशन पढ़ भी चुके हैं, क्योंकि P इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय Q, P इफ एंड ओनली इफ Q का मतलब है अगर P होगा तो Q भी होगा, और अगर Q होगा तो P भी होगा। या तो दोनों एक साथ होंगे या दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो इसका निगेशन क्या होगा? अब इसका निगेशन दो तरीके से हो सकता है, P हो जाए और Q ना हो, या Q हो जाए और P ना हो। दोनों के दोनों केस में निगेशन मिलेगा अपने को, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही केस इस चीज को फॉल्स कर देते हैं। क्योंकि ये क्या कहता है? ये कहता है P और Q दोनों होंगे या दोनों नहीं होंगे, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं, P और Q में से कोई एक भी प्रेजेंट हो सकता है। तो आइए इसी चीज को इंग्लिश में लिखें। अब P की जगह बोल देंगे ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड not Q, and it is not equiangular, और इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और not P, और ABC is not equilateral triangle and Q it is इक्विएंगुलर। कितने आराम से हमने मैथमेटिक्स से, देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग जो एआई और मशीन लर्निंग और आगे जाके पढ़ेंगे आप लोग तो बड़े बड़े लोग बनेंगे, तो ये देखिए ये कैसे मैथमेटिक्स से हम किसी चीज का निगेशन निकाल सकते हैं। आइए और क्वेश्चन करें, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत ही काम का चैप्टर है, ये बहुत काम का आजकल रियल लाइफ में। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे लेने हैं। हाँ, ये क्वेश्चन कहता है कि शो दैट दिस इज अ टोटोलॉजी। तो किसी भी चीज को टोटोलॉजी शो करना है, टोटोलॉजी मतलब दिस थिंग इज ऑलवेज ट्रू, ये चीज कभी भी फॉल्स नहीं होती, ये चीज हमेशा ट्रू ही रहती है। तो चलिए टोटोलॉजी शुरू करें। तो वही पुराने पुराने तरीके जो मैंने सिखाए हैं आप लोगों को, क्योंकि कोई नया तरीका है भी नहीं इसमें। P और Q, P और Q क्या कह सकते हैं? ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। P और Q बना लेते हैं, तो P और Q की ट्रू और ट्रू ट्रू, ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स। अब P इंप्लाइज P और Q, ओके, ट्रू ट्रू ट्रू, क्योंकि ये चीज तभी फॉल्स होगी जब यहां ट्रू आए और यहां फॉल्स आ जाए। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, क्योंकि जब P हुआ ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्लियरली ये चीज टोटोलॉजी है। तो हमने दिखा दी कि हाँ ये चीज टोटोलॉजी है, क्योंकि ये चीज हमेशा ट्रू निकल के आ रही है। ओके, इस क्वेश्चन को क्या हम बिना ट्रुथ टेबल के भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम बिना ट्रुथ टेबल के भी कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग एलजेब्रा। अब जो है यहां पर छोटी सी बात, जो एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है ये एंड और के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। हम लोग ये तो जानते ही हैं कि एंड और के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, हम लोग ये भी जानते हैं कि और एंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ध्यान रखने, कंडीशनल स्टेटमेंट भी एंड और के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। कहने का मतलब कहने का मतलब अगर P इंप्लाइज Q, थोड़ा सा एक जनरल बताते हैं, Q और R है, Q और R है, तो इक्विवेलेंट है P इंप्लाइज Q और P इंप्लाइज R। यानी जो इंप्लाइज है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, वो और के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है। इतना ही नहीं, वो और के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव ही नहीं, वो एंड के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। एंड के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटिव है का मतलब है कि P इंप्लाइज Q एंड R की अगर हम बात करते हैं तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है, या ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q एंड P इंप्लाइज R।
पूरा एक गजब का सिस्टम प्रोग्राम किया जा सकता है, क्या जान दीजिए, 1 और 2। तो ये हमारे पास दो चीजें निकल के आ जाती हैं यहाँ पर, ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। यहाँ पर एक और चीज, ओके, अब हम इसको प्रूव करते हैं अलजेब्रा की मदद से। ओके, अनदर प्रूफ। तो एक तो भाई सबसे बढ़िया तरीका है इस चीज को प्रूव करने का कि ट्रुथ टेबल बना लीजिए, लेकिन साथ में क्या हम इसके अंदर कुछ और भी कर सकते हैं? बिल्कुल। हमको क्या चीज गिवन है? P implies P और Q. This is logically equivalent to P implies P और P implies Q. अब P implies P एक टोटोलॉजी होगी, हमेशा ट्रू होगी, क्योंकि अगर P होगा तो P हो ही जाएगा। रिमेंबर दैट, तीसरी चीज छोटी सी कह सकते हैं कि P implies P, गलत लिख दिया, P implies P is a tautology, always true, and true or anything is always true. अब और के बाद यहां कुछ भी आता रहे फर्क नहीं पड़ता, अगर और में एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो पूरा पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। मन में एक सवाल आपके और आ रहा होगा कि अच्छा ये ठीक है, अच्छा कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों लॉजिकली स्टेटमेंट हैं? आप आराम से इनकी ट्रुथ टेबल बना के प्रूव कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की ट्रुथ टेबल बनाइए, राइट हैंड साइड की ट्रुथ टेबल बनाइए, आप देखेंगे कि सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ रहा है। जब सेम स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू के लिए सेम फाइनल कंपाउंड स्टेटमेंट का सेम आउटपुट आए तो हम क्या बोलते हैं कि वो दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो यहां पर हमने कुछ बढ़िया बढ़िया बातें सीखी, दिस कॉपी कर लें इस चीज को। अच्छा एक और चीज यहां पर मैं बताता हूं, एंड और भी डिस्ट्रीब्यूटिव हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर, लेकिन साइन चेंज कर जाएगा। देखिए ध्यान से, कहने का मतलब अगर कहीं लिखा हो P एंड Q implies R, तो आप इसको लिख सकते हैं P implies R, यहां एंड है तो और Q implies R। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट काम करेगी। पांचवा, अगर यहीं पर P और Q है implies R, अब यहां और है तो P implies R एंड Q implies R। ये इस प्रकार से, ये सब अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ध्यान रखें। कंडीशनल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, एंड और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब एंड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो साइन चेंज होगा, और जब और डिस्ट्रीब्यूट होगा तो भी साइन चेंज होगा। कॉपी करिए, आइए और क्वेश्चन लगाएं। अब जब अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट पर आ गए हैं तो आइए अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट के ही एक क्वेश्चन लगाएं। क्वेश्चन कह रहा है, बाय यूजिंग लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट शो दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। चलो कोशिश करते हैं। यहां पर आइए, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इधर ध्यान देंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां लिखा है P और Q एंड नॉट P, ये गिवन है P और Q एंड नॉट P। आइए एक एक प्रॉपर्टी में समझाता जाऊंगा और एक एक प्रॉपर्टी बताता जाऊंगा। सबसे पहले यूं समझें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं, ये एक चीज है एंड दूसरी चीज, तो ये अगर कम्यूटेटिव होगी तो नॉट P एंड P और Q में लिख सकता हूं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। नॉट P इधर ले आया। एंड ऑपरेशन और के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यहां से यहां हम कैसे आए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। अब उसके बाद देखिए, एंड ऑपरेशन और के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो नॉट P एंड P और नॉट P एंड Q। यहां से यहां कैसे आए, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एंड ओवर और, कम्यूटेटिव ऑफ एंड। ये देखिए, हमने नॉट P एंड P एंड नॉट P एंड Q कर दिया, और आ गया नॉट P एंड P, ये तो हमेशा ही कॉन्ट्राडिक्शन ही होगा, क्योंकि नॉट P एंड P एक ट्रू होगा एक फॉल्स आ जाएगा, हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन होगा। और कॉन्ट्राडिक्शन का और किसी भी स्टेटमेंट के साथ वही का वही स्टेटमेंट दे देगा, क्योंकि अगर ये ट्रू होगा तो ट्रू और कॉन्ट्राडिक्शन ट्रू हो जाएगा, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा।
ध्यान रखना, सिंपल सिंपल लॉजिक की बातें हैं, जैसे ट्रू एंड पी, ये हमेशा पी के ही बराबर होगा। ट्रू और पी ये हमेशा ट्रू हो जाएगा। ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्शन एंड पी, ये हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन ही हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन और पी ये हमेशा पी के ही बराबर हो जाएगा। छोटी छोटी बातें, यही है अलजेब्रा, जिसमें हमको ट्रुथ टेबल नहीं बनानी पड़ती। तो हमने अलजेब्रा की मदद से बड़े आराम से दिखा दिया कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं, यानी ये इसी के बराबर है। आइए और बात करते हैं। लॉजिकल कनेक्टर्स के अलावा एक और चीज होती है जो कि जान लेनी है, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, वो है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर लॉजिकल कनेक्टर नहीं होते। जैसे क्वांटिफायर क्या है? ऐसे फ्रेजेस, कैसे फ्रेजेस? देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, ये इस प्रकार के जो छोटे छोटे फ्रेजेस हैं ये कहलाते हैं क्वांटिफायर। ये कोई लॉजिकल कनेक्टर नहीं है, दीज आर नॉट लॉजिकल कनेक्टर। लॉजिकल कनेक्टर वही है एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, ये सब है लॉजिकल कनेक्टर जो स्टेटमेंट को लॉजिकली कनेक्ट करते हैं। यह जो छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, या फॉर ऑल इंटीजर्स, जैसे मैं कह सकता हूं कि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो फॉर ऑल इंटीजर्स द स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो फॉर ऑल एक क्वांटिफायर है। क्वांटिफायर और लॉजिकल कनेक्टिव में अंतर समझें। क्वांटिफायर्स ऐसे जनरल फ्रेजेस हैं, आमतौर पर ये दो ध्यान रखें, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, दीज आर नॉट लॉजिकल कनेक्टर्स, दीज आर नॉट लॉजिकल कनेक्टर। अब सोचो देयर एग्जिस्ट का उल्टा क्या होगा भाई? अगर बोलता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, यानी देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी। फॉर ऑल कोई चीज अगर सबके लिए ट्रू है तो उसका निगेशन क्या होगा कि किसी एक के लिए फॉल्स हो गई। तो ये दोनों की दोनों चीजें कहलाती हैं क्वांटिफायर्स। क्या कहलाती हैं? क्वांटिफायर्स। दीज आर नॉट लॉजिकल कनेक्टिव्स, दीज आर जस्ट क्वांटिफायर्स इन अ गिवन स्टेटमेंट। आइए अब पिछले कई सालों के AIEEE यहां पर आके मैथमेटिकल रीजनिंग की पूरी थ्योरी क्लियर हो जाती है, पूरी थ्योरी कवर हो जाती है और क्लियर भी हो जाती है। लेकिन आइए पिछले कई सालों के AIEEE और मेंस के क्वेश्चन लगाते हैं। उससे क्या होगा, जो थ्योरी अपन ने पढ़ी है उसका एप्लीकेशन भी आ जाएगा। चलिए तो यहां से शुरू करते हैं, एक करके। काफी सारे सवाल हैं, ईयर भी मेंशन्ड है। चलो पहला सवाल AIEEE 2008 का, ध्यान देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? लेट P बी द स्टेटमेंट X इज एन इर्रेशनल नंबर। P एक स्टेटमेंट है। P क्या स्टेटमेंट है? कि X इज एन इर्रेशनल नंबर। Q बी द स्टेटमेंट Y इज अ ट्रांसेंडेंटल नंबर। Y एक ट्रांसेंडेंटल नंबर है। आइए बात करते हैं। और R एक स्टेटमेंट है कि X इज इर्रेशनल नंबर इफ एंड ओनली इफ Y इज अ ट्रांसेंडेंटल नंबर। यानी R जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली X इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय, सॉरी P और Q है, गड़बड़ कर दिया। तो वो है बेसिकली P इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय Q। अच्छा, इर्रेशनल नंबर तो हम जानते ही हैं। ट्रांसेंडेंटल नंबर क्या है? अरे जैसे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं वैसे ही ट्रांसेंडेंटल नंबर होता है। ट्रांसेंडेंटल नंबर का मतलब एक ऐसा नंबर जिसको आप एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल पाई ले लें, तो पाई को कैसे भी आप एल्जेब्रा रूट लेकर कैसे भी नहीं लिख सकते। एक और ट्रांसेंडेंटल नंबर जैसे ई ले लें, तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको एल्जेब्रिक ऑपरेशंस की मदद से रिप्रेजेंट ना किया जा सके। अब पाई और ई तो वैसे भी इरेशनल नंबर है, सॉरी पाई और ई दोनों के दोनों ट्रांसेंडेंटल नंबर हैं। तो यहां पर इस बात का ध्यान देना है कि दोनों एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप एल्जेब्रिकली ना लिख पाए वो कहलाएगा ट्रांसेंडेंटल नंबर। खैर उसकी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, दैट इज इमैटेरियल। आपको ट्रांसेंडेंटल नंबर ना भी पता हो तो भी यह सवाल बड़े आराम से बन जाता है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो एक स्टेटमेंट P है। क्या है P स्टेटमेंट? एक्चुअली इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता। क्या है Q स्टेटमेंट? एक्चुअली इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता। तो एक स्टेटमेंट P है, एक स्टेटमेंट Q है और एक स्टेटमेंट R है। R क्या है? X इज इरेशनल नंबर इफ एंड ओनली इफ Y इज अ ट्रांसेंडेंटल नंबर। तो ये R है।
उसके बाद इसको छुपा लीजिए, इसका कोई यूज नहीं है। P क्या कह रहा था उसका भी कोई यूज नहीं है, Q क्या कह रहा था उसका भी कोई यूज नहीं है। स्टेटमेंट 1 कहता है R इज इक्विवेलेंट टू आइदर P और Q। अब यहां पर देखिए, पहला स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि R इज इक्विवेलेंट टू आइदर P और Q, या P या Q। इसका क्या मतलब हुआ? आइदर P और Q और P, इसको कैसे लिखेंगे? P और Q। तो R किसके इक्विवेलेंट है? तो आइए चेक करते हैं, क्या ये जो स्टेटमेंट है P और Q दोनों इक्विवेलेंट होते हैं? नहीं, ये हम ट्रुथ टेबल से भी देख सकते हैं। आइए ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, P Q, और यहां पर हम बना लेंगे P इंप्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय Q, यहां पर बना लेंगे P और Q। तो ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। यहां पर ट्रू रहेगा, यहां पर फॉल्स हो जाएगा, यहां ट्रू हो जाएगा, क्योंकि P इंप्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय Q का मतलब है या तो दोनों के दोनों होंगे या दोनों के दोनों नहीं होंगे। P और Q का मतलब है ट्रू और ट्रू, ट्रू ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू फॉल्स और फॉल्स फॉल्स। तो देख सकते हैं दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो स्टेटमेंट 1 हो गया फॉल्स। जब स्टेटमेंट 1 अगर फॉल्स हो गया तो आप बिना स्टेटमेंट 2 चेक करे आंसर टिक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। आइए लेकिन फिर भी आपके लिए स्टेटमेंट 2 चेक कर देते हैं। ये तो स्टेटमेंट 2 आ गया। स्टेटमेंट 2 कहता है कि R इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो भाई साहब R और ये इक्विवेलेंट नहीं है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? स्टेटमेंट 2 कहता है कि R इज इक्विवेलेंट टू नॉट ऑफ P इंप्लाइज नॉट Q। तो आओ देखते हैं यहां पर P Q, तो ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। यहां पर R की ट्रुथ टेबल बनेगी। R किसके बराबर दे रखा है? इक्वल टू लगा दें। R आपको बराबर दे रखा है P इंप्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय Q। तो यहां पर आ जाएगा ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। आइए यहां पर करते हैं नॉट Q की ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो नॉट Q की ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, तो जगह चाहिए, खैर कोई बात नहीं। P इंप्लाइज नॉट Q की ट्रुथ टेबल बना देते हैं। तो P ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू 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 हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू रहेगा, फॉल्स ट्रू ट्रू रहेगा। अगर इसका नॉट ले लेते हैं तो यहीं पर इसका नॉट, इस चीज का नॉट लिख देता हूं तो जाएगा ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। हमको इन दोनों को कंपेयर करना है। आइए इन दोनों को कंपेयर करें एक बार। P इंप्लाइज नॉट Q, नॉट Q कितना हो गया? ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। और P इंप्लाइज नॉट Q, तो ट्रू 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 आ जाएगा, और ट्रू ट्रू ट्रू, अरे गड़बड़ कर दिया, अपन ने गलत देख लिया, एक बार और इसको मैच करा लेते हैं। तो ट्रू और फॉल्स, ये हुआ ये नहीं हुआ, तो ये फॉल्स हो गया, सही था। और ट्रू हुआ और ट्रू हुआ, ट्रू था। फॉल्स फॉल्स होने की स्थिति में तो ये ट्रू ट्रू ही आ जाएगा। फिर इसका ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अच्छा, यहाँ P इंप्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, जब दोनों के दोनों नहीं होंगे तो ट्रू हो जाएगा इस केस के अंदर। एक छोटा सा क्वेश्चन हम प्रिंटिंग उसको ठीक कर लें। स्टेटमेंट ट्रू में यहां पर इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाई है, वरना तो ये भी गलत रहता। आई अब इस करेक्शन के साथ ही तो हम यहां पर इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, अब इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे और फिर फाइनली सबकी ट्रुथ टेबल मैच करेंगे। तो आइए, अब इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, ट्रू 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 हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब ठीक है, क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों बिल्कुल मैच कर रहे हैं। इसी चीज का मैंने निगेशन लिख दिया जगह की कमी के कारण। तो यानी स्टेटमेंट 2 सही है, आर और ये दोनों के दोनों, और यहां पर भी करेक्शन होगा, आर और ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है, चेक करना बहुत मेहनत का काम नहीं है, ट्रुथ टेबल से हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आइए और सवाल करते हैं। ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, इनको देखने से थोड़ा सा बेनिफिट होता है, पता लगता है किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं।
1 के बाद 2, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। हाँ, चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज गिवन है, आइए पढ़ें इसको। तो वही पता लगाना है कि द स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q इंप्लाइज P इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट है। तो इसमें कोई अपन एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के बजाय आइए सबके ट्रुथ टेबल बना लेते हैं खटाखट खटाखट, ज्यादा लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं है। P और Q की पहले मैंने ट्रुथ टेबल बना ली, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। आइए यहां पर सबसे पहले हम बना लेते हैं Q इंप्लाइज P, तो Q इंप्लाइज P ट्रू 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 हो जाएगा, फॉल्स ट्रू तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाएगा। अब ट्रुथ टेबल बना रही है P इंप्लाइज Q इंप्लाइज P की, तो P इंप्लाइज Q इंप्लाइज P ट्रू 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 आ जाएगा, ट्रू ट्रू फिर ट्रू आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू आ जाएगा, और फॉल्स ट्रू फिर ट्रू। अरे ये तो टोटोलॉजी आ गई वैसे, तो ये टोटोलॉजी आ गई, यानी हमारे गिवन क्वेश्चन में टोटोलॉजी आ रही है, ये चीज हमेशा ट्रू आ रही है, तो हमको चेक करना पड़ेगा इनमें से कौन कौन सी टोटोलॉजी आती है। आइए यहां पर क्वेश्चन में फिर एक प्रिंटिंग एरर है, ये बाई कंडीशनल है एक्चुअली, चलिए कोई बात नहीं। आइए अब यहां पर एक एक करके टोटोलॉजी बनाने की कोशिश करते हैं। आइए जैसे स्टेटमेंट 1 की टोटोलॉजी बनाते हैं, है ना, पहले ऑप्शन की। तो P इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई Q की मैं बनाता हूं, तो यहीं से बना लेंगे, ट्रू 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 आ जाएगा, और बीच के दोनों फॉल्स हो जाएंगे, और लॉस्ट का ट्रू हो जाएगा। फिर हम बना देंगे P इंप्लाइज P इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाई Q, तो P ये रहा हमारे पास, ट्रू 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 हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, अब ट्रू ट्रू आ जाएगा। लेकिन ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये सारे के सारे ट्रू आने चाहिए थे। आइए सेकंड वाले को चेक करें, सेकंड वाले की बात करते हैं, तो P इंप्लाइज Q का बना लेते हैं, तो P इंप्लाइज Q का बनाते हैं तो ट्रू 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 आ जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स आ जाएगा, और दोनों केस में ट्रू ट्रू आ जाएगा। और यहाँ पर P इंप्लाइज अब बनाते हैं P इंप्लाइज Q की, तो P इंप्लाइज अब देखिए ट्रू 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 आ जाएगा, लेकिन ट्रू फॉल्स फॉल्स आ जाएगा। एक भी फॉल्स आ गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंट स्टेटमेंट में सारे ही टोटोलॉजी हैं। तो यहां से हम समझ गए हैं कि पहला भी नहीं है और दूसरा भी नहीं है। देखते हैं तीसरा का चेक करते हैं, आगे इसमें लिखना चाहो तो लिख दो P इंप्लाइज Q, तो फॉल्स ट्रू, बाकी दोनों ट्रू ट्रू आ जाएंगे। चलिए ये चीज निकल के आ गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां पर, और इसका P इंप्लाइज P और Q, तो यहां पर P और Q की बना लेते हैं, तो P और Q की बना लेते हैं ट्रू 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 फॉल्स, और P इंप्लाइज P और Q, तो P इंप्लाइज P और Q की बात करें तो यहां पर अब P इंप्लाइज P और Q ट्रू 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 आ जाएगा, ट्रू ट्रू फिर ट्रू आ जाएगा, और ये तो ट्रू ट्रू आ जाएगा। ओके, तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ट्रुथ टेबल इसके अंदर बेस्ट सहारा है, थर्ड लॉजिकली इक्विवेलेंट आ गया। ऐसे ही चौथे को भी आइए चेक ही कर लेते हैं। P एंड Q की बात कर रहा है, तो पहले P एंड Q बना लेते हैं, ट्रू 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 के बाद सारे ही फॉल्स आ जाएंगे, और P इंप्लाइज P एंड Q, तो P इंप्लाइज P एंड Q ट्रू 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 आ जाएगा, लेकिन ट्रू फॉल्स फिर फॉल्स हो जाएगा, तो ये वाला लास्ट वाला भी होल्ड नहीं करेगा। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऐसा मैं समझा रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि सर इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, जब आप खुद से खटाखट करेंगे तो हो जाएगा। और ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये टोटोलॉजी आ रही है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़े और क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सवालों को ध्यान देखें, सवाल बहुत इजी है, लेकिन पहली बार करने में तो खैर टाइम लगता ही है। थर्ड क्वेश्चन ये लीजिए, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन को फिर हम लोग देखेंगे। स्टेटमेंट 1 नॉट ऑफ P implied and implied not Q is equivalent to P implied and implied by Q, P implied and implied by Q टोटोलॉजी, क्यों ना इसकी ट्रुथ टेबल बनाए तो स्टेटमेंट 2 ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। तो आइए यहां पर बनाते हैं PQ, आपको ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, फास्ट बनाइए ट्रुथ टेबल, और यहां पर नॉट Q कर लीजिए, तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब यहां पर P implied and implied by not Q,
आइए इसकी बात करें, इसकी ट्रू टेबल बना रहा हूं, तो P इसको देखना है, ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, ट्रू 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 हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स हो जाएगा। तो इसकी नॉट की बात करें तो नॉट ऑफ P इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाय नॉट Q, तो आ जाएगा ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो स्टेटमेंट 2 तो गलत हो गया। जब स्टेटमेंट 2 गलत हो गया तो एक ही जगह स्टेटमेंट 2 गलत है तो हम समझ चुके हैं कि थर्ड है। लेकिन आइए चेक भी कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, P इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाय Q। आइए इसको चेक करते हैं, तो ट्रू 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 हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू। क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट आ रहे हैं। कॉपी कर लें। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत आसान से हैं, ध्यान से करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रुथ टेबल बनाने से आते हैं, खासकर लॉजिकली इक्विवेलेंट के। थर्ड के बाद चौथा सवाल, आइए चौथा सवाल कहता है लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। ठीक है, आर रियल नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पी देयर इज अ रैशनल नंबर सच दैट एक्स ग्रेटर देन 0, यानी एक ना एक रैशनल नंबर है ताकि एक्स ग्रेटर देन 0 है। ध्यान समझना, देयर इज अ रैशनल नंबर एक्स इन एस सच दैट एक्स ग्रेटर देन 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट पी। इनमें से कौन सी चीज है जो P को निगेट कर रही है? बोलता है देयर इज अ रैशनल नंबर, यानी कम से कम कोई एक रैशनल नंबर है जो कि पॉजिटिव है। तो पहला कहता है देयर इज नो रैशनल नंबर नेगेटिव, ये तो गलत है, तो वही बात कह दी उसने। भाई P स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिए, P स्टेटमेंट क्या कहता है कि कम से कम एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। 2 एवरी रैशनल नंबर इज लेस देन इक्वल टू 0। 2 इसका निगेशन है। 2 कैसे निगेशन है? P कहता है कम से कम एक पॉजिटिव है, तो इसका उल्टा क्या होगा? सारे के सारे लेस देन इक्वल टू 0। देखिए यहां पर क्या है, मैथमेटिकल रीजनिंग के साथ साथ इंग्लिश भाषा का भी थोड़ा यूज होगा। आप एक ही चीज के निगेशन को बहुत तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, बहुत तरीके से बोल सकते हो। जैसे मैं बताता हूं, P कहता है कम से कम एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। इस बात को आप यूं भी कह सकते हो कि एक भी पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है, और यूं भी कह सकते हो कि सारे रैशनल नंबर लेस देन इक्वल टू 0 है। एक भी पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है, ये वही बात हो गई कि सारे रैशनल नंबर लेस देन इक्वल टू 0 है। तो यहां पर P का बेसिकली P क्या कहता है कि देयर इज अ रैशनल नंबर सच दैट एक्स इज पॉजिटिव। देयर इज अ रैशनल नंबर, कम से कम एक रैशनल नंबर पॉजिटिव है। तो इसका निगेशन होगा देयर एग्जिस्ट नो रैशनल नंबर विच इज पॉजिटिव, यानी इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि ऑल रैशनल नंबर्स आर लेस देन और इक्वल टू 0। और उसके बाद ये दोनों तो चेक करने की जरूरत ही नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चंस पर ध्यान दें, जो लॉजिक बता रहा हूं उन पर ध्यान दें। फिफ्थ की बात करते हैं। हाँ आइए बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सुमन इज ब्रिलियंट, सुमन इज रिच, सुमन इज ऑनेस्ट। सुमन ब्रिलियंट है एक स्टेटमेंट है, सुमन रिच भी है, सुमन ऑनेस्ट भी है। तीनों ऐसी चीजें जल्दी एक साथ मिलती नहीं है। खैर, निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, अब इसको पहले लिखो, सुमन इज ब्रिलियंट P एंड डिसऑनेस्ट नॉट R if and only if सुमन इज रिच Q। ये बेसिकली आपके सामने लिखा हुआ है। जो ये चीज गिवन है, पहले मैंने इस स्टेटमेंट को लिखा, पहले मैंने इस बात को लिखा, सुमन इज ब्रिलियंट P एंड डिसऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट होना R होता तो डिसऑनेस्ट नॉट R हो गया। इफ एंड ओनली इफ इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय, ये P है, ये नॉट R है। सुमन इज रिच Q। तो सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी क्वेश्चन आएगा
इसको स्टेटमेंट और लॉजिकल कनेक्टर्स में ब्रेकआउट करो, स्टेटमेंट और लॉजिकल कनेक्टर में ब्रेकआउट करो। तो यहां पर मैंने इसको स्टेटमेंट और लॉजिकल कनेक्टर में ब्रेकआउट कर लिया है। अब मुझे इसका निगेशन चाहिए। आइए निगेशन की बात करते हैं, यानी इस पूरी चीज का निगेशन अपने को चाहिए। आइए देखें, ऑप्शंस बड़ी चालाकी से जमाए गए हैं। अब यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कंडीशनल स्टेटमेंट कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन बाई कंडीशनल स्टेटमेंट कम्यूटेटिव होता है। याद रखें कि P इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाय Q इज इक्वल टू Q इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाय P। तो यहां पर आइए, इस चीज का निगेशन मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, निगेशन ऑफ Q इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाय, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, P एंड नॉट R। कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ इन दोनों की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया, तो ये आ गया। और यही है हमारा सेकंड ऑप्शन। बाकी देखो PQR कहीं पर भी ऑर्डर सेट नहीं बैठ रहा है, और बाकी सारे इस प्रकार से लग भी नहीं रहे हैं। तो यही इकलौती चीज है जो कि सीधे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया गया है कि दिस, अपन यहां से चाहो तो ब्रैकेट हटा दो, इसका कोई यूज नहीं है, दिस, ये दोनों कम्यूटेटिव होते हैं। तो इस चीज के निगेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको सिर्फ आपको कन्वर्ट करना है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन सवालों पर ध्यान दें। सुमन इज रिच एंड ऑनेस्ट वाली बात हुई गई। छठा क्वेश्चन की बात करते हैं। छठे क्वेश्चन के अंदर यहां पर पता लगाना है, द ओनली स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग दैट इज अ टोटोलॉजी। इन सारे में से कौन सा टोटोलॉजी है? आइए यहां पर अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले वाले को देखें, ए एंड ए और बी, तो ये बन जाएगा ए एंड ए और बी। अब ए एंड ए तो ए के ही बराबर हो जाएगा, बिकॉज ट्रू एंड ट्रू ट्रू होगा, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। तो ए और ए एंड बी, गड़बड़ कर दिया हमने यहां पर, ए एंड बी, तो यहां पर ए एंड बी निकल के आ जाएगा। अब यहां पर अगर अपन देखें तो ये चीज ए एंड ए और ए एंड बी, तो ए एंड ए तो ए ही हो जाएगा, तो ए और ए एंड बी निकल के आ गया। ए और ए एंड बी, इसके अंदर टोटोलॉजी होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि हमेशा हर वैल्यू के लिए ट्रू हो जाए। आइए ऐसे सिमिलरिटी देखिए, ये चीज को देखिए, ए और ए एंड बी बेसिकली 1 और 2 तो दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं, तो ना 1 टोटोलॉजी है ना 2 टोटोलॉजी है, सेम एज 2, तो 1 एंड 2 तो गए काम से। अब हमारे पास केवल 3 और 4 बचे हैं, इनको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये टोटोलॉजी है कि नहीं है। चलो देखते हैं। अच्छा, अपन ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात की थी, चलो देखते हैं कि ये टोटोलॉजी होते हैं कि नहीं होते हैं। लेट अस सी। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में ए एंड ए इंप्लाइज बी एंड दिस होल चीज इंप्लाइज बी। यहां ए एंड ए इंप्लाइज बी, होल चीज इंप्लाइज बी यहां पर दे रखी है, तो इसको अपन इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मैंने पिछले ही उस पर बताया था कि जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये रहे देखिए, टेक्नोलॉजी का थोड़ा फायदा उठा देखिए, पी एंड क्यू को जब इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहां पर साइन चेंज, मतलब एंड का और हो जाता है, और का एंड हो जाता है, उसी को हम कहते हैं साइन चेंज हो गया। तो यहां पर देखिए ए एंड इसके ऊपर है, तो इस चीज को लिख सकते हो ए इंप्लाइज बी, और अब यहां पर आ जाएगा ए इंप्लाइज बी इंप्लाइज, ये मैंने कर दिया। एंड को इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कंडीशनल के ऊपर, तो और निकल के आ गया ए इंप्लाइज बी। क्या ये टोटोलॉजी है? क्या ये चीज टोटोलॉजी है? क्या? चेक करते हैं। ए और बी की ट्रूथ टेबल बनाइए, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। आई ए इंप्लाइज बी की बात करें तो ट्रू ट्रू में ट्रू हो जाएगा, बाकी सब जगह ट्रू रहेगा।
अब A implies B की बात करें तो ट्रू 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 हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स तो खैर फिर ट्रू हो जाएगा, ट्रू 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 हो जाएगा, लेकिन ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। तो यहां पर ये चीज ट्रू 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 फॉल्स, तो ये चीज भी टोटोलॉजी नहीं आ रही है, नॉट टोटोलॉजी, हमेशा ट्रू नहीं होगी। ए इंप्लाइज बी का और भी ले सकते हैं, इन दोनों को और भी लेके देखें, ट्रू और ट्रू 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 और फॉल्स ट्रू, और सॉरी ट्रू और ट्रू ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू, ट्रू और ट्रू 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 और फॉल्स, तो इन दोनों का लेते हैं, मतलब नॉट टोटोलॉजी, टोटोलॉजी आ रही है। तो इन दोनों का जब, और ये अपने आप में टोटोलॉजी नहीं है, ये स्टेटमेंट अपने आप में टोटोलॉजी नहीं है, लेकिन इन दोनों को और ले लेते हैं तो ये स्टेटमेंट अपने आप में टोटोलॉजी आ रहा है, ये टोटोलॉजी नहीं आ रहा अपने आप में। ऐसे ही लास्ट वाले को भी चेक कर लेंगे, लेकिन AI में एक ही ऑप्शन ट्रू होता है, तो इस बार सही ऑप्शन, अरे निकल के आया थर्ड। लास्ट वाले को आप उसी प्रकार से चेक करेंगे तो नहीं आएगा टोटोलॉजी। चेक करने के लिए ले दे के थोड़ी बहुत अलजेब्रा का सहारा और थोड़ी बहुत ट्रुथ टेबल का सहारा, कॉपी करो। ये बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। हाँ, यहां पर 7th क्वेश्चन की बात करें, 4 5 6 7, यस, वापस से 2012 में निगेशन पूछा जा रहा है। इफ आई बिकम अ टीचर देन आई विल ओपन अ स्कूल। तो यहां पर आइए बात करें, आई बिकम अ टीचर, आई विल ओपन अ स्कूल। तो आई बिकम अ टीचर को हम पी कह देते हैं, पी हो गया आई बिकम अ टीचर, और क्यू हो गया आई विल ओपन अ स्कूल। तो बेसिकली यहां पर गिवन है इफ पी देन क्यू, दैट इज कहने का मतलब P इंप्लाइज Q यहां पर अपन को गिवन है। चलिए आइए बात करते हैं इसका निगेशन क्या होगा। आई विल बिकम अ टीचर एंड आई विल, ऑब्वियस सी बात है, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q होता ही है P एंड नॉट Q, यानी आई विल बिकम अ टीचर एंड आई विल नॉट ओपन ए स्कूल। बहुत ज्यादा इजी, मैं टीचर बनूंगा भी और स्कूल खोलूंगा भी नहीं। बहुत सही। चलिए 7, 8वें पर आ जाइए। 8, 8वां क्वेश्चन, आइए फिर से फॉलिसी और टोटोलॉजी की बात करते हैं। कंसिडर दिस इज अ फॉलिसी स्टेटमेंट विद टोटोलॉजी। बेसिकली चेक करना है, पता लगाना है कि इनमें से कौन सी, ये मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट 1 कहता है कि ये फॉलिसी है, तो आइए चेक कर लेते हैं, P एंड नॉट Q एंड नॉट P एंड Q। चलो देखते हैं यहां पर P और Q, तो यहां पर ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। तो यहां पर आएगा नॉट P कर लेते हैं और नॉट Q भी कर लेते हैं, तो नॉट P आ जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, और नॉट Q आ जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। तो यहां पर आ जाएगा P एंड नॉट Q। तो P एंड नॉट Q की बात करें तो ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो जाएगा, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स हो जाएगा। नॉट P एंड Q की बात करें तो नॉट P एंड Q, तो यहां पर नॉट P और Q ये रहे बगल बगल, फॉर ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स हो जाएगा। इन दोनों का भी एंड लेना है, P एंड नॉट Q एंड नॉट P एंड Q। चलिए बात करते हैं, यहां पर बात एंड करें, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। तो यस, ये स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स निकल के आ रहा है, तो यह दिया गया स्टेटमेंट फॉलिसी है। अब आइए फॉलिसी के बाद इसको चेक करें, सेकेंड स्टेटमेंट, क्या यह अपने आप में टोटोलॉजी आता है। तो P और Q की ट्रूथ टेबल हमारे पास है ही, आइए कॉपी कर लें, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब सबसे पहले नॉट P और नॉट Q भी चाहिए,
तो नॉट पी नॉट क्यू दोबारा बना लेते हैं। नॉट पी में फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू और नॉट क्यू में फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q की बात करें तो ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, और यहां पर बात करें नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। अब देखिए नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाएगा, लेकिन ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स के आगे तो कुछ भी रहे ट्रू, और ट्रू 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 हो जाएगा। एंड फाइनली इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाय P implies Q, implied and not Q implies not P। ये लीजिए, तो इन दोनों को दिस एंड दिस, ट्रू ट्रू की केस में ट्रू रहेगा, लेकिन दोनों फॉल्स हो जाएंगे तो भी ट्रू रहेगा, और दोनों ट्रू हो जाएंगे। बिल्कुल, ये सबसे विकट स्थिति बनती है जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाते हैं। तो कभी कभी ये सोचना बहुत मुश्किल होता है कि वो उसको समझाता है कि नहीं समझाता। तो यहां बात हो गई कि ऑप्शन 1 और 2 में ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 भी अपने आप में ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी अपने आप में ट्रू है। बस ये देखना है कि वो उसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता। तो स्टेटमेंट 1 फॉलिसी है, स्टेटमेंट 2 टोटोलॉजी है। तो स्टेटमेंट 1 भाई फॉलिसी है, स्टेटमेंट 2 टोटोलॉजी है, और जब दोनों ट्रू हो जाते हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है ये पता लगाना कि उसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं। खैर इस केस में ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन इसका बनता नहीं है, ये अपने आप में एक टोटोलॉजी है, ये अपने आप में एक पॉलिसी है। लेकिन ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है बाई कंडीशनल, ये किसी भी प्रकार से इस एंड और से जुड़ नहीं रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई दोनों ट्रू तो हैं, लेकिन स्टेटमेंट 2 किसी भी प्रकार से स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं करता। एक्सप्लेन क्या करता है, दोनों कोई कनेक्टेड ही नहीं है, ये अपने आप में एक ठीक चीज है, अपने आप में एक ठीक चीज है। आइए अगला क्वेश्चन लें 8वें के बाद। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, 9, 7, 8, 9। जेई मेन 2014, जेई मेन 2014 का सवाल था स्टेटमेंट दिस इज टोटोलॉजी पॉलिसी इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट। आंसर तो चारों में से कोई एक ही सही होगा। टोटोलॉजी और पॉलिसी तो हम एक बार में ही चेक कर लेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि कोई विशेष बात होगी। पी क्यू ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो यहां पर नॉट क्यू की बात एक करनी पड़ेगी, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। तो पी इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय नॉट क्यू, तो इंप्लाइड एंड इंप्लाइड बाय नॉट क्यू की बात करेंगे तो ट्रू फॉल्स में ये चीज फॉल्स आ जाएगी, ट्रू ट्रू में ट्रू आ जाएगी, फॉल्स फॉल्स में ट्रू आ जाएगी, फॉल्स ट्रू में फिर फॉल्स हो जाएगी। तो अगर इसका निगेशन की बात करेंगे तो नॉट क्यू, तो निगेशन की बात करेंगे फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ये निकल के आ गया हमारे पास। बहुत सही। तो भैया ना टोटोलॉजी है ना पॉलिसी है, तो 1 2 एक साथ चेक हुआ है। इक्विवेलेंट टू पी इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय क्यू, तो पी इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय क्यू का आइए खट से ट्रू टेबल बना लेते हैं। तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ओहो यस, इन दोनों की ट्रुथ वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है। इक्विवेलेंट टू चौथा भी चेक कर लेते हैं, चौथा भी चेक करना चाहें तो नॉट पी पहले बना लेते हैं, तो नॉट पी आ जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। और यहां पर खैर हम जानते हैं कि तीसरा अब सही हो चुका है, लेकिन फिर भी सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए नॉट पी इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय क्यू, फॉल्स ट्रू फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाएगा, ट्रू 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 हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फिर से फॉल्स हो जाएगा। तो नहीं है, बराबर नहीं है, तो सही स्टेटमेंट 3 इक्विवेलेंट टू पी इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय क्यू। तो ठीक है, ट्रुथ टेबल से काम बन रहा है। 9 के बाद 10th क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे इन सवालों पर क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर्स के ही सवाल हैं। 9 के बाद 10, यस आइए 10th क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। द निगेशन ऑफ, यहां आर और एस के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी एंड है, एंड है। तो यहां पर नॉट ऑफ एस और नॉट ऑफ आर एंड एस। आइए पहले मैं तो क्या बोलता हूं, इसको ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका निगेशन हमको करना है, तो चलो इस पूरे का निगेशन चाहिए। तो डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं, नॉट ऑफ नॉट एस, यहां लिख देता हूं पी और क्यू का डैश यानी नॉट,
P डैश एंड Q डैश, ऐसा निकल के आ जाएगा। तो नॉट ऑफ नॉट एस एस हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा, और इस पूरे का नॉट हो जाएगा, नॉट। तो एस एंड, अब इस पूरे के नॉट पर फिर डिमॉर्गन और लगेगा, आर का नॉट और नॉट एस, ऐसा आ जाएगा। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? एस एंड आर और एस एंड आर और, चलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं। तो एस एंड आर आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और एस एंड नॉट एस आ जाएगा। एस एंड नॉट एस की बात करें तो एस एंड नॉट एस हमेशा फॉल्स होगा, तो एस एंड आर और फॉल्स, तो इसकी वैल्यू एस एंड आर ही निकल के आ जाती है। तो एस एंड आर कहीं दिख रहा है, चौथा बिल्कुल सही। इस बार अलजेब्रा से काम बना, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th हो गया, 10th के बाद 11th, 11th क्वेश्चन, उत्तरी, बड़ा भारी सा क्वेश्चन लग रहा है। आइए मिलजुल के अलजेब्रा को लगाते हैं, ध्यान से देखते हैं। द बुलियन एक्सप्रेशन दिस इज इक्विवेलेंट टू, तो क्या बुलियन एक्सप्रेशन दे रखा है? P एंड नॉट Q और Q नॉट P एंड Q। चलो अंग्रेजों की नीति लगाते, डिवाइड एंड रूल। पहले इस हिस्से को सॉल्व करते हैं। तो P एंड नॉट Q और पूरे का और Q के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा लें, Q और P एंड नॉट Q। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं, Q और P, Q और नॉट Q, और बीच में एंड। तो Q और नॉट Q तो ट्रू हो जाएगा, तो Q और P एंड ट्रू, तो ये तो Q और P ही आ जाएगा। अब यहां पर बेसिकली फिर हमारे पास ये तो Q और P आ गई, इसकी वैल्यू ठीक है। तो Q और P और नॉट P एंड Q, फिर यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लें, Q और P और नॉट P एंड Q और P और Q। चलिए तो यहां पर तो देखें P एंड नॉट P और नॉट P तो ट्रू हो जाएगा, और Q और Q तो Q ही हो जाएगा। Q और ट्रू, ट्रू हो जाएगा, ट्रू एंड समथिंग वही चीज हो जाएगी। तो Q और P आ गया, यानी P और Q वो एक ही बात है, P और Q कम्यूटेटिव। तो हमारा आंसर आ गया यहां पर सेकेंड। चलिए सिंपल से ध्यान देना है थोड़ा सा, डिस्ट्रीब्यूटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज पर बेस्ड अच्छा क्वेश्चन। ओके, 11वें के बाद हम लोग आते हैं 12वें पर। 12वां क्वेश्चन वापस वैसा ही क्वेश्चन जैसे पहले देखा था। द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये दिया गया स्टेटमेंट टोटोलॉजी है, इक्विवेलेंट है, फॉलिसी है। तो मेरे ख्याल से एक साथ ही सारे चेक हो जाएंगे, और P इंप्लाइज Q इंप्लाइज दिस, नॉट P इंप्लाइज Q इंप्लाइज Q। कुछ खतरनाक सा हो रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। आइए इस क्वेश्चन करें। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका कभी कभी यूज आता है, वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। P इंप्लाइज Q ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है नॉट P और Q के। ये इंप्लाइज का कंडीशनल स्टेटमेंट को आप और में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट को आप और में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज तो हम यूज करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखें, इसका बेनिफिट क्या है कि कंडीशनल स्टेटमेंट को और में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड और के लॉजिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए इस चीज को देखें। P एंड Q की ट्रूथ टेबल बनाएं, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो P इंप्लाइज Q की अगर बात करें तो ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। अब यहीं पर आप बात करें नॉट P की, तो नॉट P हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, और नॉट P और Q की बात करें
तो नॉट पी और क्यू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू। देखिए दोनों बिल्कुल लॉजिकली इक्विवेलेंट है, इसका हम लोग यूज करने जा रहे हैं। अच्छा आप देखिए कैसे, सबसे पहले आप क्या करिए, यहां अंदर वाले को देखिए, इसको देखेंगे अंदर वाले को। तो अंदर लिखा है नॉट पी इंप्लाइज क्यू, इंप्लाइज क्यू। अब समझिए कि नॉट पी इंप्लाइज क्यू को आप लिख सकते हैं नॉट ऑफ नॉट पी और क्यू, विच इज पी और क्यू। तो ये चीज पी और क्यू इंप्लाइज क्यू हो जाएगी। यही फंडा फिर लगा दें तो ये चीज हो जाएगी नॉट ऑफ पी और क्यू। ये देखिए कैसे मैंने कन्वर्ट कर लिया। यही कंसेप्ट लगा रहा हूं मैं बार बार, ये कंसेप्ट मैंने यहां लगाया, फिर इसके अंदर दिस इंप्लाइज दिस था, तो इसका नॉट और दिस, यहां डी मॉर्गन लॉ लग जाएगा, आगे नॉट लगा हुआ है, तो नॉट पी और नॉट क्यू और क्यू, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी नॉट पी और क्यू एंड नॉट क्यू और क्यू, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई है। नॉट क्यू और क्यू, तो नॉट पी और क्यू तो पड़े रहने दें, एंड नॉट क्यू और क्यू ट्रू हो जाएगा, समथिंग एंड ट्रू नॉट पी और क्यू ही आ जाएगा। और जरा सी मिस्टेक नॉट पी और क्यू आ जाएगा, और ये चीज P इंप्लाइज Q ही हो जाएगी। तो कुल मिलाकर तामझाम लिखा हुआ ये P इंप्लाइज Q ही लिखा हुआ है। यानी अगर इस पूरे स्टेटमेंट को मैं लिखूं तो लिखा हुआ आएगा P इंप्लाइज Q इंप्लाइज P इंप्लाइज Q, विच इज ऑलवेज ट्रू, विच इज ऑलवेज टोटोलॉजी। तो यानी यहां पर सही होगा 1, तो ये चीज हमेशा एक टोटोलॉजी निकल के आ रही है। आइए आगे बात करते हैं 12वां 13वां क्वेश्चन। ये सब देखिए पिछले साल के सवाल डिस्कस करने से ये है कि हर बारीकी निकल के आ जाती है। 13th क्वेश्चन, बस 15 ही है, ज्यादा नहीं है। अब यहां पर इसके अंदर थोड़ा ज्यादा दिमाग लगवा दिया है इस बार, लेकिन खैर कोई बात नहीं। जेईई मेन 2019 बोलता है, उसने एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया, उसने एक सिंबल दिया कि P दिस सिंबल Q एंड नॉट P दिस सिंबल Q इज इक्विवेलेंट टू दिस। उसने एक चिन्ह दिया कि P दिस Q और एंड नॉट P दिस Q, ये इक्विवेलेंट है P एंड Q के। वेयर दिस जो है एंड और में से ही कोई है, ये और ये करली ब्रैकेट दिस। तो अपन को ये पता लगाना था कि कौन सा है, यानी ये सिंबल एंड का है, ये सिंबल और का है, ये सिंबल एंड का है और का है। अगर यह चीज इसके इक्विवेलेंट आ रही है तो हमको पता लगाना था कि ये प्लस के गोला, ये सिंबल एंड है कि और है, ये सिंबल एंड है कि और है। इसीलिए ऑर्डर्ड पेयर पूछा गया है कि इस ऑर्डर्ड पेयर का क्या होगा, मतलब ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यू क्या होगी। तो अल्टीमेटली इनमें से एक एंड है, एक और है, तो यहां पर हमको पता लगाना था कि कहां पर एंड आएगा और कहां पर और आएगा। ये चीज बेसिकली पता लगानी थी। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए। इंग्लिश का इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। ये यही कहता है क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक जैसा क्वेश्चन है कि पहले ब्लैंक में क्या भरा है, दूसरे ब्लैंक में क्या भरा है, ऐसा समझे। इस सिंबल का क्या मतलब है, इस सिंबल का क्या मतलब है, ये हमको पता लगाना है। इस साइड देखें, लास्ट में P एंड Q निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? P एंड Q निकल के आ रहा है। चलो करते हैं इस सवाल को। अब इसको करने का ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। अपन क्या करते हैं, इसको करने का एग्जामिनेशन में यही एक तरीका है कि सारे ऑप्शन को एक एक करके चेक कर लें। एक्चुअली थोड़ा लॉजिकली सोचें तो दोनों एंड या दोनों और नहीं हो सकते, उस केस में सेट नहीं बैठेगा। तो इन्हीं दोनों में से एक को चेक करें। आपको चेक करना पड़ेगा इसके अंदर हर ऑप्शन को। आइए चौथा ऑप्शन चेक करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन को अगर मैं चेक करूं तो प्लस सिंबल का मतलब मैं एंड ले रहा हूं, तो P एंड Q एंड यहां पर नॉट P और Q ले रहा हूं। ये लीजिए, मान लीजिए चौथा ऑप्शन चेक करना है। आइए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे,
तो यहां पर आ जाएगा P एंड Q। अब एंड नॉट P, इसके साथ एंड आ जाएगा, और P एंड Q, ये आ जाएगा, और बीच में और आ जाएगा। दे इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट, इसके ऊपर यहां एंड है, तो यहां P एंड नॉट P, ये चीज हमेशा फॉल्स ही हो जाएगी, एंड फॉल्स एंड Q हमेशा फॉल्स ही हो जाएगा। देखो P एंड नॉट P, क्योंकि इनको कम्यूटेटिव है तो इनको इंटरचेंज करके पास में ला सकते हैं। तो P एंड नॉट P फॉल्स, फॉल्स एंड Q फॉल्स, तो कॉन्ट्राडिक्शन। और अब Q एंड Q ही हो जाएगा, अब कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे तो P एंड Q ही आ जाएगा। ये लीजिए, तो मैंने चेक कर दिया कि यहां पर अल्टीमेटली चौथा ऑप्शन ही सही है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। आइए 14th क्वेश्चन को देखें। ये बहुत सारे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं ताकि जेई मेन 2019, चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट गिवन है। P 5 इज अ प्राइम नंबर, Q 7 is a factor of 192, R LCM of 5 and 7 is 35। ठीक है, then the truth value of which one of the following statement is true। इसमें से किसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है? अब यहां पर पहले आपको समझना पड़ेगा कि P की खुद की ट्रूथ वैल्यू क्या है। तो 5 इज अ प्राइम नंबर, तो P की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। LCM ऑफ 5 and 7 is 35, इसकी भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। 7 इज अ फैक्टर ऑफ 192, यानी 192 को 7 डिवाइड करता है। तो 192 को 7 अगर डिवाइड करता हो, डिवाइड करके देख लें तो 192 बाई 7 यहां कर लेते हैं, तो 192 डिवाइड बाई 7, तो 7 टू द 14, तो 52, तो 7 5 द 45, 7 6 द 54, 9। तो ये गलत है। तो यहां से हम ये समझ गए कि इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। यानी बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, P की जगह ट्रू रखना है, Q की जगह फॉल्स रखना है, और R की जगह ट्रू रखना है, और देखना है कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो आइए रख के देखें। जैसे पहला वाला स्टेटमेंट, अरे ब्लैक कलर सही नहीं था, जैसे पहला वाला स्टेटमेंट देखें तो नॉट P यानी नॉट ट्रू, और Q एंड R फॉल्स एंड ट्रू। तो यहां पर नॉट ट्रू कितना हो जाएगा? C हो जाएगा। ये फॉल्स लिखना चाहे फॉल्स लिख लें, दैट डजंट मैटर। और फॉल्स एंड ट्रू विल बी फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स विल बी फॉल्स। तो 1 सेटिस्फाई नहीं करता। यहां पर P यानी ट्रू एंड फॉल्स और नॉट ट्रू, तो ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स और फॉल्स फिर फॉल्स आ जाएगा। थर्ड को चेक कर लें, P और नॉट Q यानी नॉट F और ट्रू, तो आ जाएगा ट्रू और ट्रू एंड ट्रू, तो ट्रू। अरे वाह, बस अपना यहां पर ये हो गया। कुल मिला के क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि देन द ट्रुथ वैल्यू, इनमें से किसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू आएगी। यानी अगर P ट्रू है, Q फॉल्स है, R ट्रू है, तो रख रख के देखना है कि किसको ट्रुथ वैल्यू ट्रू आती है। आइए आगे बढ़े। ये हो गया। आइए देखें एक और सवाल, मेरे ख्याल से शायद वो आखिरी क्वेश्चन ही है, 15th क्वेश्चन। 14 के बाद आता है 15। बड़ा भयानक सा क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए करते हैं इसको मिलजुल के, देखते हैं क्या कर सकते हैं। द बुलियन एक्सप्रेशन दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट है? अंग्रेजों की नीति लगाते हैं डिवाइड एंड रूल। पहले मैं क्या कहता हूं, इस हिस्से को पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर एंड ले लेंगे, है ना, वो यही तरीका सही है। तो इस हिस्से को अगर मैं लिखूं तो P एंड Q और P और नॉट Q लिखा हुआ है। ठीक है भैया, P एंड Q और P और नॉट Q लिखा हुआ है। तो इसमें तो और कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेट अस अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो P एंड Q और P एंड Q और नॉट Q, बीच में और आ गया P एंड Q और P एंड Q और नॉट Q निकल के आ गया।
इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, P और P एंड Q ये लिखा हुआ है, और यहां पर फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो P और नॉट Q एंड Q और नॉट Q यहां पर लगा दिया। यहां पर Q और नॉट Q, Q और नॉट Q ये तो हमेशा ट्रू ही होगा, है ना। Q और नॉट Q ट्रू ही होगा, P और नॉट Q, Q और नॉट Q ट्रू एंड समथिंग तो वही चीज आ जाएगी। तो बेसिकली अगर इसको हम देखते हैं तो ये और P और नॉट Q निकल के आती है, ठीक है। P और यहां पर भी है, P और यहां पर भी है, तो P और यहां पर कॉमन आ जाएगा, तो P एंड Q और नॉट Q ये निकल के आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का उल्टा कॉमन ले लिया, P और को बाहर निकाल लिया, तो P और यहां पर अगर अपन फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं तो P और नॉट Q एंड Q और नॉट Q, तो Q और नॉट Q ट्रू और फॉल्स, जो ट्रू हो जाएगा, ट्रू एंड समथिंग वही चीज आ जाएगी। तो ये चीज देखें, ये ट्रू हो गई हमेशा, तो ट्रू एंड समथिंग वही चीज आ जाएगी, तो P और यहां पर भी तो यही चीज आ जाएगी, P और नॉट Q। तो P और P तो इट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि और ही ऑपरेशन है, तो P और P और नॉट Q, ठीक है। तो P और P एसोसिएटिव है, क्योंकि और दोनों जगह और ही और है, तो पहले इसको करके P करें, इसको करके नॉट Q करें, और P और P की वैल्यू P आ जाती है। तो ठीक है, पहला वाला हिस्सा सिंप्लीफाई हो गया, ज्यादा ही दिमाग लगाना पड़ा, खैर कोई नहीं, यहां एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो P और नॉट Q आ गया, एंड यहां पड़ा हुआ है नॉट P एंड नॉट Q आ गया, ठीक है। यहां पर एंड ऑपरेशन हमारे पास आ रहा है, P और नॉट Q एंड नॉट P एंड है बार बार, तो P और नॉट Q एंड नॉट P एंड नॉट Q। चलो पहले इन तीनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एसोसिएटिव लॉ, तो P एंड नॉट P और नॉट Q एंड नॉट P, और इस पूरे के बाहर एंड नॉट Q है, तो P एंड नॉट P तो हमेशा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स और समथिंग तो यही चीज आ जाएगी, तो नॉट Q एंड नॉट P एंड नॉट Q, ठीक है। तो ये तो एंड ही एंड है, तो एसोसिएटिव, तो नॉट Q एंड नॉट Q एंड नॉट P लिख लो, तो नॉट Q एंड नॉट Q तो नॉट Q हो जाएगा, तो नॉट Q एंड नॉट P, या कुछ भी लिख सकते हैं, नॉट P एंड नॉट Q, यानी P बार बार क्यों लिख देता है दिमाग, Q, ठीक है। तो नॉट Q एंड नॉट P या नॉट P एंड नॉट Q, देखो मैच कर रहा है क्या, नॉट P एंड नॉट Q, ओके। आगरा ऑप्शन ही मैच कर गया, तो यहीं कहीं टिक कर दें, आगरा नॉट P एंड नॉट Q, पूरा अलजेब्रा पर बेस्ड क्वेश्चन। ओके, यहां पर आके हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो अब तक आए हैं मेंस के अंदर वो सारे डिस्कस कर लिए, और मैथमेटिकल रीजनिंग थ्योरी और इलस्ट्रेशन के साथ ओवर हो जाती है।